हाँ भाई, भाई कहाँ जा रहे हैं? गलत बात है, पानी वानी पीने हाँ भाई लड़कियाँ हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा छोटा भाई आनंद सिंह तोमर, ये हमारे संघर्ष का साथी है। यकीन मानिए, मैंने जब इस क्षेत्र में पैर रखा था तब साथ में भाई ने भी पैर रखा, और इतनी लंबे संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका मजा ही कुछ और है। अचानक से चीजें मिल जाती हैं, उनकी हम कद्र नहीं करते। तो इसको जो खुशी का जो इसका ठिकाना है, उसका कोई भी ठिकाना नहीं रहा। सन 2016 हमारी ये सफल कोचिंग संस्थान की स्थापना थी। इससे पहले 2014 में हमने थोड़ा सा पढ़ाया था, 15 में हमने खुद के कैरियर पर थोड़ा ध्यान दिया, तो अंतिम में नहीं हो पाया, तो 15 में कोचिंग बंद रही और 16 में भैया की एंट्री। 16 में जब हम पढ़ाते थे तब ऐसा नहीं कि बच्चे कम आते थे, बहुत बच्चे आते थे, 150-200 बच्चे थे उस समय, और 150-200 बच्चे उस समय बड़ी भीड़ मानी जाती थी। तो मेरे पास बिछाने के लिए टाटपट्टी भी नहीं थी, ये टेबल तो बड़ी बात है। तो भाई अपनी अपनी ईंटें लेके आते थे, वहीं से आसपास से ईंटें ले लेते थे, और ईंटा बैठने का एक जरिया था, उसी पे बैठ के पढ़ते थे। नीचे ईंट लगा ली एक, तो थोड़ा अगर कम दिख रहा है तो 2 ईंटें रख लो नीचे, तो थोड़ा ऊंचाई बढ़ जाएगी। और हम एक ऐसा ही छोटा सा व्हाइट बोर्ड था, उस पर पढ़ाते थे उस समय के संघर्ष के साथ। बीच बीच में अब इतना लंबा संघर्ष कैसे, इतना लंबा ड्यूरेशन सफलता में कैसे हुआ? तो घर की जिम्मेदारियां थी, बीच बीच में मन किया कि छोड़ दें, क्योंकि मेरे से भाई बड़ा नजदीकी क्लोज रहा है। मैं यूं कहूं कि शिष्य कम और मित्र ज्यादा है। उस समय हमारी उम्र इसकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, अगर थोड़ा है भी तो हम साथ साथ खेले कूदे भी हैं। अब मुझे 2 अक्षर का ज्ञान ज्यादा हो गया था, तो हमने भी 2 अक्षर पढ़ाना चालू कर दिए, इनको कम था, बस इतना आसान था। लेकिन भाई संघर्ष में मैं इनसे भले ही आगे हो सकता हूं, लेकिन धैर्य में इनसे मैं पीछे। इतना लंबा धैर्य 2016 से 2026 एक बड़ा कालखंड है ये सफलता का। इतनी लंबी सफलता के बाद अगर सफलता मिले संघर्ष के बाद, तो यकीनन खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इतने दिनों में आदमी के साथ क्या गुजरी होगी, अगर किसी छोटे मोटे आदमी के साथ गुजर जाए तो यकीन वो दुनिया से ही गुजर जाएगा जो इनने संघर्ष किया है। घर की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भाई ने, हमारे ने धर्म कांटे पे एमपी ऑनलाइन दुकान भी खोली, उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा वर्चा निकाला, तो घर पे थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश भी की, और भी छोटा मोटा जो हाथ में धंधा आया उसको भी करने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा बनाए। और अब की बार थोड़ा एमपी गवर्नमेंट में थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम हुआ है, ऐसा नहीं है, योग्यता में कोई कमी नहीं थी, बीच बीच में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं। उस भ्रष्टाचार में योग्य व्यक्ति रह गए, उसके ये उदाहरण है, वरना इससे पहले भी हो गया होता। लेकिन इस भर्ती में थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम हुआ है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, किसी से छुपा नहीं। तो इस बार थोड़ा योग्य व्यक्तियों को मौका मिला। ये इस बार तो मेरिट लिस्ट कम कर गई है और की अपेक्षा, और सालों की अपेक्षा। तो ये बता रहा है कि इस बार मेहनती लोगों का चयन हुआ है, उसका ये उदाहरण है। और वैसे भी एसएससी और पुलिस में चयन लेने का जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 3-4 साल तो है नॉर्मली। कोई अपवाद स्वरूप 1-2 साल में हो जाए वो अलग बात है,
कम से कम 3-4 साल का तो सिलेबस इसका है। अगर सिलेबस पूरा हो भी जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि चयन हो जाएगा, अपने से भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हो उसकी एक अच्छी बात है, इसमें शून्य भ्रष्टाचार है। यहाँ एमपी यूपी नहीं आता, या सेंट्रल गवर्नमेंट का और आर्मी के प्रति जो भर्ती हो रही है, आर्मी जो भर्ती कराता है, इसमें मुझे 100% पता है कि 0% भ्रष्टाचार, 100% ईमानदारी के साथ भर्ती हो। तो आपका सिलेबस हो जाने से सिलेक्शन हो जाता है। इन एसएससी और पुलिस का सिलेबस हो जाने से सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें अपने से भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। यही वजह है कि हमारे छोटे भाई को इतना लंबा वक्त लगा है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। आने भैया कौन से गांव से हुआ? हाँ, ये लेपा व्यवस्था के, और ये गांव आप पूरे विश्व पटल पर फेमस है। पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, अपराध की दुनिया का बादशाह रहा है। अब धीरे धीरे लोग सुधर रहे हैं। ये वही लेपा भरोसा है जहां पर राष्ट्रीय एथलीट, विश्व प्रसिद्ध धावक पानसिंह तोमर ने भी जन्म लिया था। हमें गर्व होता है कि हम उसी क्षेत्र से आते, और भाई को तो डबल गर्व है उसी गांव से। तो ये हमारा क्षेत्र है, वो बागियों का गढ़ है। और बागी का मतलब डकैत नहीं होता, बागी का मतलब है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। तो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हमारे क्षेत्र के, उन्हीं के गांव से है भैया। समय समय पर थोड़ा बहुत अपराध भी दिखता है, तो ये छोटी बात है, लेकिन ये बड़ी बात है कि भैया हमारा संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है। ऐसी जगह से आज से 2 साल पहले आपने उस गांव की घटना तो सुनी रही होगी, सभी लोगों ने सुनी होगी, जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था। ये उसी गांव का आदमी है। और ऐसे माहौल में भी, ऐसा माहौल बड़ा इंटरेस्टेड होता है माहौल, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई शुरू हो जाती है। उस माहौल में भी पढ़ के यहाँ तक आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई को। आनंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मारा तो यार, हम आनंद भैया को माला पहना नहीं, हम पहना यार, एक इतना अरे यार क्या कहते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया, नाम रोशन कर दिया। ऐसे लोग जो 1-2 साल में तैयारी करके टूट जाते हैं, वो ऐसे भाई लोगों से सीखे कि 5 साल प्राइवेट जॉब करने के बाद फिर नौकरी पाई। जुनून होता है भाई, हमारा क्षेत्र का बंदा जुनूनी होता है। एक बार मन में ठान लिया तो ठान लिया, फिर चाहे कैसा भी रास्ता हो, लौट के नहीं देखना। थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ा, लंबा समय रहा, लेकिन सफलता मिली भाई। बहुत बहुत बढ़िया, तालियां ठोक के कौन सा जिला मिला पता लगा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिला